एक कहानी है एक गांव की जहां पर रीटा नाम की लड़की रहती थी। रीटा दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो उसी गांव के लड़के रीटा को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन उनमें से एक लड़का गांव के बाहर जा रहा होता। अरे रीटा, अरे मेरी जान, मैं तुझको बहुत प्यार करता हूँ। अरे कई साल हो गए तुम्हारे पीछे पीछे। अरे अब तो हाँ कर दो मेरी जान, मैं तुझको बहुत ही खुश रखूँगा। अरे रीटा, अब और इंतज़ार नहीं होता। अरे बेशर्म, क्या तुझको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अरे इसमें शर्म की कौन सी बात है। प्यार करता हूँ तुझको, रानी बनाकर रखूँगा। मेरी बात मान ले, नहीं तो तुझको घर से भगा कर ले जाऊँगा। अरे मान भी जा, बहुत खुश रखूँगा तुझको, बिल्कुल मेरे दिल की रानी। रीटा को गुस्सा आता है और उसको थप्पड़ मार देती है। अरे बेशर्म, तुझको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि एक लड़की से कैसे बात करते हैं? तुझको ज़रा भी तमीज़ नहीं है। कॉलेज टाइम से मेरे पीछे पड़ा है। और वो लड़का वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों को जाकर सारी बात बता देता है। अरे तू वहाँ से थप्पड़ खा के आ गया क्या? बस, अरे उस थप्पड़ का बदला तो लेना ही पड़ेगा। चल, तुझको एक बाबा के पास लेकर चलता हूँ। क्यों? एक बाबा? अरे बाबा क्या करेगा इसमें? दोस्तों, यार इज्जत की बेइज्जती हो गई। अरे यार कोई सुझाव दो अच्छा सा, इसमें बाबा क्या कर सकता है, बताओ जरा। अरे अरे, तुझको ये नहीं पता कि बाबा क्या कर सकता है? अरे उसके पास काला जादू है। तुम काले जादू से रीटा को अपने वश में कर सकते हो और जो चाहो करवा सकते हो। तो चलो चलते हैं बाबा के पास, ओ तुझको कोई ना कोई मंत्र और उपचार बता ही देंगे। क्या कहते हो, चलोगे मेरे साथ? और वो तीनों बाबा के पास जाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वो बाबा के पास पहुँच जाते हैं। बाबा को काला जादू आता था। वो सभी बाबा को देख के डर भी जाते हैं कि वहाँ पर कंकाल हैं। अरे बाबा, मुझे मदद चाहिए, मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ। हो, बताओ बच्चा, क्या मदद चाहिए? प्यार का चक्कर लगता है, कोई बात नहीं, बाबा के पास आ गए हो तो मैं तुझको एक मंत्र वाला लड्डू दे देता हूँ। तुम जिसको भी खिलाओगे वो तुम्हारे वश में हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो वो चुड़ैल बन जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। अरे बाबा, कोई बात नहीं, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। अगर वो मेरी ना हुई तो चुड़ैल बन जाएगी, यही है ना? तो बनने दो, मेरा क्या है। तभी बाबा उसको वो लड्डू दे देता है जिसमें काला जादू होता है। अरे इसको थोड़ा ध्यान से खा लेना, कहीं खाने के चक्कर में वो चुड़ैल बनकर तुझको ही ना मार डाले, इस बात का भी ध्यान रखना। चल जाओ अब यहाँ से, और जो चाहे वो कर लेना। तभी वो तीनों दोस्त बाबा को लड्डू देकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे यार, लड्डू तो ले आया, लेकिन रीटा लड्डू खाएगी कैसे? क्या तुम्हारे पास प्लान है? हाँ हाँ, मेरे पास एक प्लान है, मैं थोड़ा सा गिड़गिड़ाऊंगा तो रीटा मान जाएगी। और यह कहकर वो वहाँ पर चला जाता है। रीटा अपने घर के बाहर ही खड़ी होती है। अरे रीटा, मुझको माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझको एक मौका दे दो मेरी गलती सुधारने का। अरे प्लीज़ रीटा, मान भी जाओ ना, आज के बाद मैं तुझको कभी भी परेशान नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझको माफ़ कर दो। ये कहकर वो रीटा के पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। रीटा भी हैरान हो जाती है। अरे तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जा सकते हो, मैंने तुझको माफ़ कर दिया। नहीं नहीं, मुझको पता है तुमने मुझको माफ़ नहीं किया, अगर किया है तो ये लड्डू है, इसको खाकर बताओ और मुझको माफ़ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा। अरे बाबा,
ठीक है ना, कर दिया माफ़, मुझको नहीं खाना ये लड्डू। लेकिन वो रीटा लड्डू उसकी लेकर खाकर वहाँ से चली जाती है और वो दोस्त के साथ मिलकर वहाँ पर हँस रहा होता है। अरे तुमने तो बड़ा दिमाग लगाया रे, रीटा को लड्डू खवा ही दिया। चलो अब देखते हैं कि वो तुम्हारे वश में होती है या चुड़ैल बनती है भैया। क्या बात है, मान गए तुम्हारे दिमाग को, बहुत ही ज़्यादा तेज हो तुम तो। चलो चलते हैं और देखते हैं। और ये कहकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही रात होती है रीटा का बहुत तेज़ सिर दर्द होता है। तेज़ सिर होने की वजह से रीटा को कुछ भी पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और वो उस लड्डू की वजह से उस पर काला जादू हो रहा होता है। काला जादू होने की वजह से रीटा उसके वश में नहीं आती और चुड़ैल बन जाती है। अरे ये मेरे साथ क्या हुआ? मैं तो चुड़ैल बन गई हूँ। अरे ये कैसे हो गया? बाबा के पास जाकर पूछती हूँ, मैं अचानक से चुड़ैल कैसे बन गई? और रीटा चुड़ैल बनकर बाबा के पास आ जाती है। बाबा चुड़ैल को देख के कहता है, अरे रीटा, अच्छा तो तुम चुड़ैल बन गई। अरे अगर चुड़ैल बन ही गई हो तो मैं तुझको बता देता हूँ, ये काम उस नल्ले का है और उसके साथ उसके दोस्त भी आए थे। मुझसे काला लड्डू ले गए जादू करवा के, तुझको बश करने की कोशिश। अरे बाबा, ये आपने क्या किया? मैं तो एक चुड़ैल बन गई हूँ। अब मैं कहाँ पर जाऊँ और इस विष से कैसे छुटकारा मिलेगा? अरे मिल सकता है छुटकारा, कुछ दिनों की बात है, ये काला मंत्र टूट जाएगा। तभी वो रीटा चुड़ैल बनकर वहाँ से चली जाती है। रात के समय एक इंसान अपने घर से बाहर जा रहा होता है। उसको देखकर चुड़ैल को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी होती है। अरे भैया, घर को चले हम, अरे भैया, घर को चले हम। मुझको भूख लगी है। लगता है इस इंसान को भी खाना पड़ेगा। इसको देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलो आज इसका ही शिकार करती हूँ। चल रीटा। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई? इतनी डरावनी आवाज आज से पहले तो सुनी ही नहीं। तभी वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। अरे ये मेरी आवाज है। अरे चु 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 चुड़ैल, अरे राजू, भाग रे, अरे भाग ले जल्दी से यहाँ से। और वो भागने की कोशिश करता है लेकिन चुड़ैल उसको पकड़कर वहीं पर मार देती है। अगले दिन सुबह होती है तो गांव के लोग इकट्ठा होते हैं कि राजू को किसी ने मार दिया है। अरे दादा, अरे ये क्या कर दिया किसी ने? अरे ये तो बेचारा बहुत शरीफ था, अरे इसको किसने मार डाला? अरे भाई, आजकल चल क्या रहा है? अरे ये राजू को किसने मार दिया? चलो गांव के मुखिया को बता देते हैं। तभी वो तीनों दोस्त भी वहां पर आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे यार, वो रीटा तो कुछ और ही बन गई। मुझको लगता है वो लड्डू का कोई असर हुआ ही नहीं। चलो भैया अब चलते हैं। रात के समय नड्डे के दोनों दोस्त वहाँ पर जा रहे होते हैं तो वहीं पर वो रीटा चुड़ैल बनकर आ जाती है। अच्छा, तो तुम लोग गए थे बाबा के पास। तुम्हारी वजह से ही मैं चुड़ैल बनी हूँ। अब चुड़ैल बनकर तुम दोनों को ही खा जाती हूँ। अब कैसा रहेगा नल्ले के साथियों? अरे चुड़ैल, अरे हमको क्या पता था, अरे वो ऐसा कुछ करेगा। अरे हमको माफ कर दो, अरे हमसे गलती हो गई, अरे माफ कर दो रीटा, अरे तुम ठीक हो जाओगी, अरे छोड़ दो, अरे क्षमा कर दो हम दोनों को। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम दोनों को?
तुम दोनों ने तो नल्ले का साथ दिया था, अब उसके साथ मरने का भी साथ दो। तुम्हारी वजह से मैं चुड़ैल बनी हूँ। अब इस चुड़ैल का बदला तो तुम लोगों से लेकर बनता ही है। और वो चुड़ैल उन दोनों को भी वहीं पर मार देती है। अगले दिन गांव के लोग देखते हैं कि नल्ले के दोनों दोस्त भी मरे पड़े हैं और वो वहां पर नल्ला अकेला रह जाता है। तो नल्ला जल्दी से भागकर बाबा के पास जाता है और बाबा को सारी बात बता देता है। अरे मामा जी, अरे रीटा तो चुड़ैल बन गई और मेरे दोस्तों को भी मार डाला। अरे जल्दी से कुछ कीजिए और मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो मुझको भी मार डालेगी। अरे बाबा, अरे ये तुमने क्या कर दिया? तुमने गलती से चुड़ैल का लड्डू दे दिया। और मुझको क्यों कह रहा है? मैंने तो पहले ही बोला था कि वो लड्डू से रीटा तुम्हारे वश में हो सकती है या फिर चुड़ैल बन सकती है। अब वो चुड़ैल बन गई तो भैया हम क्या करें? और अब वो तुम्हारे पीछे भी पड़ी है। अब चुड़ैल से छुटकारा तुम खुद ही लो, मेरा क्या काम इसमें। बड़ा आया था रीटा से प्यार करने वाला, अब भुगतो। अब मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, अब तुम जानो और तुम्हारी चुड़ैल रीटा जाने। ओ आ गई। बिल्कुल सही कहा बाबा, इसने ही मेरे को चुड़ैल बनाया है, तुम दोनों की गलती थी। तभी वहां पर चुड़ैल आगे बढ़ती है, नल्ले को पकड़ने लगती है, लेकिन पीछे से आरोगी बाबा आ जाता है। अरे रीटा, मैं तुझको इस से छुटकारा दिला देता हूँ। और वो दरोगी बाबा अपने जादू मंत्र से रीटा की आत्मा में से चुड़ैल को बाहर निकाल देता है। तभी रीटा पहले जैसी बन जाती है और पहले जैसी बनकर खुश हो जाती है। तो उसकी माँ भी वहाँ पर खड़ी हो जाती है। अरे बेटा रीटा, मेरे बेटे को माफ़ कर दो। अरे नालायक, जल्दी से इससे माफ़ी मांग। जो तुमने किया है आज के बाद नहीं करना। इसने छोड़ दिया है तुझको, अरे माफ़ी मांग। हाँ हाँ रीटा, तुम इसको माफ़ कर दो, ये बेचारा नादान था।